पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कथा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1141 ईस्वी में अजमेर के चौहान वंश में हुआ। वे बचपन से ही पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। तलवारबाजी, अश्वारोहण और धनुर्विद्या में उनका कोई सानी नहीं था। दिल्ली और अजमेर पर उनका शासन था। वे न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके नाम से ही दुश्मन कांप उठते। कहते हैं कि कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता ने स्वयंवर में पृथ्वीराज को पति रूप में चुन लिया था। जयचंद को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने पृथ्वीराज का विरोध करना शुरू कर दिया। यही वैर आगे चलकर भारत के लिए भारी पड़ा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने शौर्य दिखाया और गौरी को बुरी तरह हराया। गौरी घायल होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। गौरी ने हार का बदला लेने के लिए फिर आक्रमण किया। इस बार जयचंद जैसे शत्रुओं ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। परिणाम स्वरूप चौहान की सेना कमजोर पड़ गई। भीषण युद्ध में गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। कवि चंदबरदाई, जो पृथ्वीराज के मित्र और दरबारी कवि थे, गौरी के दरबार में भी साथ थे। गौरी ने पृथ्वीराज का अपमान करना चाहा और उसे तीरंदाजी का कौशल दिखाने को कहा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। अर्थात सुल्तान 4 बांस और 24 गज की दूरी पर बैठा है। पृथ्वीराज ने आंखों से लक्ष्य साधकर बाण छोड़ा और मोहम्मद गौरी को भेद डाला। हालांकि इतिहासकारों में मतभेद है, पर लोक कथाएं कहती हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने बंदी होते हुए भी अपने शौर्य से शत्रु का अंत कर दिया। वे भारतीय वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक बन गए।